हिमाचल के किन्नौर जिले की एक ऐसी घाटी जहां आज भी लोग बहुत कम पहुंचते हैं, या यूं कहिए जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। गडियूल घाटी, जिसे रोपा घाटी, रोपा वैली भी कहा जाता है। तो आप लोग यहाँ पर 12 महीने ही रहते हैं? नहीं, वो करने ले जाते गर्मियों में। किन्नौर के पू के पास छुपी ये घाटी सतलुज नदी से कटकर अंदर की तरफ जाती है। नमस्कार। नमस्ते। आप कौन से गांव से हैं? सुन्नम। इस घाटी में गिनती के 4 से 5 गांव हैं, जिनमें सुन्नम, ग्याबुंग, रुक्षंग और रोपा है, जो कि इस घाटी का आखिरी गांव है। तो ये बंजर ऊंचे पहाड़ों से होते हुए हम लोग जा रहे हैं रोपा घाटी की तरफ को। तो ये है रोपा वैली का रोपा गांव। तो अब इससे आगे तो मुझे लग नहीं रहा है गाड़ी जाएगी, तभी अगर एक्सप्लोर कर लेते हैं अंदर को। ओके, इस खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय करते हुए हम बनाएंगे अपनी कॉफ़ी। तो पैदल ही कवर करते हैं इसको, पूरे घर खाली पड़े हैं। तो पहुंच चुके हैं इस पहले गांव में, सुन्नम में। आज हिमाचल प्रदेश में मुझे बहुत दिन हो गए हैं और 20 फरवरी से निकला हूँ। स्पीति का एक्सपीडिशन हुआ, सांगला, होली वगैरह सब, फाग मेला सब करने के बाद एक खाना बदोशी ज़िंदगी चल रही है। तो अभी मैं जिस जगह हूँ ये है करचम, और यहाँ मैं इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ से आज मैं जा रहा हूँ रोपा घाटी, रोपा वैली, जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। तो मैंने सोचा मैं इसी जगह से शुरू करूँगा ताकि मैं आपको एक आइडिया दे दूँ कि इसका रूट कैसे जब पड़ता है। सो बेसिकली यहाँ से देखिए आप, शिमला है 208 किलोमीटर। तो अगर आप शिमला से आ रहे हैं, शिमला, रामपुर, बुशर, फिर आप पहुँचते हैं यहाँ पर करचम। करचम से ये रास्ता जाता है सांगला, चितकुल की तरफ को, राइट। एंड करचम से ये जो सीधा रास्ता जा रहा है ये आपका रिकांगपिओ, स्पीति वैली, और रिकांगपिओ से आगे और पू से पहले ही एक घाटी पड़ती है, रोपा घाटी। मुझे भी नहीं मालूम उस घाटी के बारे में कुछ भी। तो टोटली अनएक्सप्लोर्ड वैली है, बिल्कुल ही रॉ एक्सप्लोर करेंगे आज उसको। उसके बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगा। बाकी खाना बदोशी ज़िंदगी चलते जा रही है, देखते हैं कब रुकता हूँ मैं। बाकी चलते हैं आज रोपा घाटी, चलो। ऑलराइट, तो चलो फिर हिमाचल के इस किन्नौर घाटी को और अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए और रोपा घाटी की तरफ चलते हैं। तो मैंने मैप लगा रखा है। रोपा घाटी यहाँ से तकरीबन करचम से 75 किलोमीटर है। तो ये रास्ता एक जो ऊपर को जाना है, रिकांगपिओ कल्पा, यहाँ से 17 किलोमीटर है। तो इसको अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं और सीधा ये जो जा रहा है आगे स्पीति की तरफ को, नाको की तरफ को, ये रूट लेके रिकांगपिओ वाला रूट छोड़ दिया है। अभी किन्नौर के उस जोन पे आ चुके हैं जहाँ पर आपको ये खड़े बंजर चट्टान वाले पहाड़ नज़र आ रहे होंगे। बड़ी खूबसूरती से काटे गए हैं और थोड़ा सा डर भी लगता है इनके बीच में से निकलने में। तो ये पहुँच गया हूँ मैं स्पिलो में। टाइम कितना हो गया है? 12 बजने वाले हैं। दूध वगैरह हमने रख लिया है, बाई चांस अगर कुछ नहीं मिला रास्ते में वहाँ पर खाने के लिए। तो वैसे तो गाँव है वहाँ पर, फिर भी सामान तो रखा ही हुआ है गाड़ी में सब कुछ। तो देखते हैं क्या बनता है प्लान। पहले तो वैली को एक्सप्लोर करेंगे कि बेसिकली है क्या रोपा वैली। तो बस हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं जहां से रोपा के लिए कट लगेगा। यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है पू। तो स्पिलो और पू के बीच में ये रास्ता जाता है रोपा घाटी के लिए। तो ये ब्रिज के बाद जो आपको ये गेट नज़र आ रहा है, यही है रास्ता रोपा वैली जाने के लिए। और अगर मैं राइट टर्न लेता हूँ तो फिर हम लोग जाते हैं स्पीति की तरफ को। यहाँ पर लिखा भी हुआ है लेफ्ट साइड क्या क्या पड़ रहा है। रोपा 15 किलोमीटर में रोपा गांव है। जाबुंग पड़ता है, रुक्षक्लंग पड़ता है, सुन्नम पड़ता है,
शियासो पड़ता है और इसे रोपा घाटी के अलावा गड्यूल घाटी भी बोला जाता है। गड्यूल घाटी, जिसे रोपा घाटी, रोपा वैली भी कहा जाता है, किन्नौर के अंदर ही आती है। रोपा यहाँ से तकरीबन जो रोपा गांव है वो 15 किलोमीटर है। ग्याबुंग है, रुक्षरंग है, ये सारे गांव पड़ते हैं। तो अभी इन सारे गांवों को एक्सप्लोर किया जाएगा। सो एक्साइटेड हूँ मैं और आप। ऑलराइट देन, एक्सप्लोर करने चलते हैं गड्यूल घाटी, रोपा घाटी को। तो एंटर कर चुके हैं गड्यूल घाटी के लिए और एक नया टेरेन, नई जगह, मज़ा आने वाला है। आज जिस घाटी को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे उसके बारे में बहुत कुछ बातें पता करेंगे कि हम जा कहाँ रहे हैं, कैसी जगह है, गांव कैसे हैं, लोग कैसे हैं, सब कुछ पता चलेगा। किन्नौर घाटी में ही पड़ती है ये, किन्नौर में ही पड़ता है ये गड्यूल घाटी। सो बहुत कम लोग आते हैं इधर, ज़्यादा आप लोगों को वीडियोस वगैरह भी नहीं मिलेंगे, बट ठीक है, आज हम एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बताएंगे कि ये घाटी आपको आना चाहिए या नहीं। बाकी जैसे ही एंटर किए हैं यहाँ पर जियो एयरटेल दोनों के सिग्नल ख़त्म हो गए और अब आगे देखना पड़ेगा कि कहाँ तक ये सिग्नल नहीं आते हैं या कौन से सिग्नल आते हैं। तो एट प्रेजेंट जैसे ही हम एंटर किए हैं जियो एयरटेल कम्प्लीटली नील हो चुका है। और ये जो नदी है, मेरे ख्याल से इस नदी का नाम भी रोपा नदी है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि ये रोपा नदी फिर यहीं पर ही जो जहाँ पर से हमने एंटर किया है वहाँ पर ये सतलुज में मिलती है। सतलुज जो कि खाप संगम से होते हुए, खाप संगम से भी पहले आपका कैलाश मानसरोवर से आ रही है। ओह बढ़िया भाई, आते ही अंदर क्या बोलते, एक रास्ता ऊपर को भी जा रहा है। तो वो ऊपर वाला रास्ता नहीं ले रहा हूँ मैं, ये नदी वाला रास्ता ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है यही रास्ता होगा या यही होना चाहिए। चलो 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 चलो। और टेरेन तो बिल्कुल नया है। तो ये बंजर ऊंचे पहाड़ों से होते हुए हम लोग जा रहे हैं रोपा घाटी की तरफ को। रोड तो खैर यहाँ पर बनी हुई है, रोड का कोई इशू नहीं है, मतलब जैसे हमने स्टार्ट किया है, लेकिन टेरेन बिल्कुल नया और बहुत अल्टीमेट टेरेन। क्या बात है, क्या बात है। तो थोड़ा सा आगे जाके कुछ घर तो अभी दिख रहे हैं, बीच में तो बिल्कुल ही खाली था। वो लोग भी दिख रहे हैं सामने, अपने क्या बोलते हैं, भेड़ बकरियों को चरा रहे हैं। सो ये घर वर हैं, कुछ दुकानें भी होंगी। नमस्कार। नमस्ते। आप कौन से गांव से हैं? सुन्नम। कहाँ, कितना दूर है? यही है आगे। सुन्नम, पहले सुन्नम पड़ेगा, फिर कौन सा पड़ेगा? फिर रुष्कलंग, फिर ग्याबुंग, फिर रोपा। अच्छा, सुन्नम पहला गाँव है। हाँ जी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलिए थैंक यू। तो ये रोपा घाटी में जो सबसे पहला गांव हमको मिला, सुन्नम गांव। जैसा वो जो थी महिला थी उन्होंने बताया, सुन्नम गांव, शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो खूबसूरत लग रहा है गांव। तो गांव में जाने वाला पहला ब्रिज हमको मिला है यहाँ पर। ओके, तो ये नदी, ये कौन सी नदी है ये नहीं पता मुझे अभी। चलो जो भी है, मेरे ख्याल से ये रोपा नदी में ही जाके मिल रही होगी। तो पहुंच चुके हैं इस पहले गांव में, सुन्नम में। सुन्नम गांव है ना? सुन्नम है। सुन्नम ना, सही। होटल होम स्टे भी है इधर? यहाँ तो नहीं है शायद। यहाँ नहीं है। और खाने पीने की दुकानें वगैरह? वो भी क्या बोल। अगला गाँव क्या नाम बताया आपने? ग्याबुंग। इसके बाद जो पड़ता है आगे सीधा रोड के साथ जाओगे। अच्छा, पहले सुन्नम फिर ग्याबुंग। ओके, तो ये पहले गांव सुन्नम में पहुंच गए। ज़्यादा दूर नहीं था वहाँ से, तकरीबन कितना 5-6-7 किलोमीटर होगा, लिखा भी है। सुन्नम के बाद आएगा रुष्कलंग 2 किलोमीटर में, फिर आएगा ग्याबुंग, फिर रोपा। और यहाँ पर ये जनरल स्टोर सुन्नम, दुकानें तो हैं इधर, दुकानें हैं भाई, लेकिन यहाँ पर होम स्टे वगैरह नहीं है। जो सामने आपको दिख रहा है गांव, वो शायद होगा रुष्कलंग। मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, क्योंकि नई जगह है तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है गांव के नाम के बारे में। तो अगर कहीं प्रोनाउंस करने में गलती होगी तो माफ़ करिएगा।
सो मेरे ख्याल से रुक्षलंग में पहुंच गए हैं। देखो सामने आपको उस तरफ को दिख रहे होंगे गांव का वैसे नाम नहीं लिखा है अगर, लेकिन वही था कि 2 किलोमीटर में रुक्षलंग नाम का गांव था। सो यही होगा। रोड पे भी हैं घर बने हुए हैं यहाँ पर, लेकिन जैसा अभी तक बताया सुमनम में तो कोई भी होम स्टे नहीं था। लेकिन अब देखते हैं यहाँ पर क्या सीन है। ये रुक्षलंग नहीं है, ये ग्याबुंग लिखा हुआ है इधर। मैं शायद गलत बोल रहा हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो है, लेकिन एक बार मैं पूछ लेता हूँ यहाँ पर क्या बोलते हैं जो लोग हैं गांव वाले हैं उनसे। हाँ, कहाँ के हो? उत्तराखंड। उत्तराखंड। इधर कहाँ जा रहे? रोपा। रिश्तेदारी है क्या? नहीं घूमने। पहले गए हो रोपा? मैं यूट्यूबर हूँ तो मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, तो आज रोपा को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए। अच्छा कितने आदमी आप लोग? 2 लोग हैं। ऑलराइट, मैं गलत था। ये ग्याबुंग है जो गांव है। मुझे पता, मैंने बोला ना मुझे नहीं, मैं भी पहली बार एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो आपको भी उसी मैं आपको भी वही इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा। बाकी पुलिस वालों ने रोका था जस्ट फॉर इंक्वायरी, मतलब ऐसी चेकिंग कर रहे थे कि कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। सो वो सारी चीज़ें बता दी गई है उनको कि भैया हम ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहे हैं, यूट्यूबर हैं, जगह घूमते रहते हैं। सो ये है ग्याबुंग। सामने बोर्ड भी दिख गया मुझे। तो बस अब ग्याबुंग से हम लोग आगे को निकल चुके हैं और एयरटेल के सिग्नल तो नहीं है। मैं अगर जियो में चेक करता हूँ, जियो नहीं, हाँ जियो में सिग्नल है लेकिन नेट नहीं आ रहा है जियो में। शायद जियो में सिग्नल तो मुझे दिख रहे हैं। सो एयरटेल का यहाँ पर सीन ख़राब है। अब कोई एक और नई जगह पहुँचे हैं। भाई जी नमस्कार। ये गांव का नाम? गाँव का नाम रूपा। ये रोपा पहुँच गए हम लोग? हाँ, लास्ट गाँव है ये। अच्छा ये रोपा है। यहाँ बीच में रुक्षलंग जाना कहाँ था आप लोग? रोपा। हाँ? रोपा ये लास्ट गाँव है। और इसके आगे फिर रोड है? इससे आगे थोरपा पे, थोरपा पुराना जमाने में वहाँ थोरपा में रहते थे लोग। हाँ। तो वहाँ पर ऐसे ये बाल बच्चे ज्यादा हाइट है ना, हाँ। वहाँ देवी देवता रहते हैं। हाँ। तो बाल बच्चे वहाँ पर फिर इतना पैदा होते थे, नहीं दिखते थे, मरते थे। अच्छा, ठंडी की वजह तो से धीरे धीरे यहाँ आ गए। अच्छा, इससे आगे जो गाँव है थुरपा और यहाँ से बोलते हैं। आगे ऐसा कि 3 किलोमीटर आपको रोड मिलेगा। हाँ। पर अभी रोड ऐसा है कि चालू नहीं हुआ है। अच्छा। मतलब ऊपर से पत्थर गिरा हुआ है। अभी जेसीबी आएगा, सफाई करेगा, उसके बाद। अच्छा, रोपा गांव यही पर है। ये लोपा गांव लास्ट गांव है। आप यहाँ ऊपर स्कूल तक जा सकते हैं। अच्छा, हाँ, पूरा इसके आगे दिखेगा। थुरपा, इसके आगे थुरपा है। आगे थोरपा है, वो भी हमारा बाउंड्री है, हमारे गांव है। पर यहाँ से आगे जाने के लिए आपको लॉर्च भी दी नहीं, पिन वैली। पिन वैली, हाँ मैं गया। हाँ, पिन वैली। तो यहाँ से भी जा सकते हैं आप पैदल। अच्छा, पिन वैली पैदल यहाँ से कितना किलोमीटर हुआ? अब वो तो आप चलने पर डिपेंड होगा। अच्छा, जैसे हम जाएंगे, हम 2-3 दिन में पहुँच जाएंगे। 3 दिन लगते हैं? आपके साथ जाएंगे तो लग जाएगा कोई 10-15 दिन। तो बर्फ में रुकना पड़ता है, जहाँ पानी है वहाँ रुकना पड़ता है। यहाँ पर होम स्टे दुकानें वगैरह हैं? अभी तो मुश्किल ही है, तो देना अभी तो मुश्किल ही है, कोई है ही नहीं, बाहर गए हुए सब बाहर आएगा। ये महीना लास्ट में। अच्छा, चलो हम देखते हैं। कोई चाय वाय की दुकान भी है? स्कूल तक जा सकते, गाड़ी ऊपर चढ़ाई जाके। ठीक है, ठीक है भाई जी, नमस्कार। ऑलराइट, हम लोग पहुंच चुके हैं रोपा घाटी के रोपा गांव में। बहुत अच्छी जानकारी दी भाई जी ने। उन्होंने बताया कि इसके आगे एक थुरपा गांव पड़ता था, जो पहले रोपा वाले वहां रहते थे और क्या बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ठंडा होता था। जो बच्चे होते थे छोटे छोटे, वो सर्वाइव नहीं कर पाते थे, तो वहाँ के गाँव वाले फिर यहाँ आके बस गए सारा। तो ये पहुँचे हम कहीं राजकीय माध्यमिक पाठशाला में, मतलब स्कूल है यहाँ पर। बच्चे भी हैं। हेलो हेलो, कहाँ जा रहा है ये रास्ता कुछ नहीं पता, लेकिन रोपा गांव तो मैं पहुंच चुका हूँ। घर भी बने हुए हैं खूबसूरत से, कोई लकड़ी के, कोई सीमेंटेड। चलो देखते हैं कहाँ तक जाती है ये जगह। तो ये है रोपा वैली का रोपा गांव। तो अब इससे आगे तो मुझे लग नहीं रहा गाड़ी जाएगी, तभी अगर एक्सप्लोर कर लेते हैं अंदर को। इतने पुराने पुराने घर बने हुए हैं इधर। ये वाह, पत्थर के। चलो देखते हैं कहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं आज रोपा घाटी के, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा इसके आगे रास्ता होगा। लेट्स सी। ओह, यहाँ तो पूरा बर्फ़ अभी तक पिघली नहीं है, क्योंकि इस एरिया में धूप नहीं आती ना, इसलिए अब हम गाड़ी ले भी आएंगे तो आगे मेरा तो आरटीटी है, तो वहाँ फंस जाएगी गाड़ी। यहाँ पर मेरी गाड़ी फंस जाती। इससे आगे अगर मैं लाता तो मेरा रूफटॉप टेंट लग जाता। तो पैदल ही कवर करते हैं इसको। पूरे घर खाली पड़े हैं, कहीं
किसी की कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ मेरी आवाज़। रास्ता तो दिख रहा है इधर, लेकिन मेरी गाड़ी फंसने के चांसेस है ना उधर। हाँ, अब यहाँ से पूरा रास्ता है आगे की तरफ को, वो बीच में थोड़ा सा स्नो पैच है। सेब के बागान भी आपको दिख रहे होंगे और कुछ कुछ अच्छे खूबसूरत घर बने हुए हैं, लेकिन ये घर ही है मेरे ख्याल से, कुछ होटल होम स्टे नहीं है। सो अब मैं वहाँ पहुँच गया हूँ जहाँ पर रोपा गाँव ख़त्म हो चुका है और ये रास्ता जा रहा है आगे अब बिल्कुल ही, लेकिन यहाँ तक गाड़ी लाना भी थोड़ा पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। ये जो आ रही है ये है रोपा नदी जो मैं बोल रहा था, ये भी आती स्पीति से ही है पीछे से, क्योंकि इसके जस्ट पीछे पिन वैली पड़ता है। तो ऊपर गांव में कुछ लोग तो दिख रहे हैं मुझे। ओके, ये गेट, हाँ बढ़िया, ये गौशाला, यहाँ गाय वगैरह बांधी हुई हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा देख के आते हैं, अगर कोई लोग हैं तो उनसे बातचीत वगैरह करते हैं, कोई है हमारी आवाज़ सुनने के लिए। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उत्तराखंड से हूँ। वो है आप लोग तो नहीं कोई बात नहीं, मैं उत्तराखंड से, मैं वीडियो बनाता हूँ ना यूट्यूब पे, तो मैं गाँव घूमता हूँ। वो दारू निकालना था ना। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, वो- क्या और क्या है यहाँ पर? यहाँ से बड़े बहुत है आगा मकान। तो आप लोग यहाँ पर 12 महीने ही रहते हैं? नहीं वो करने ले जाते गर्मियों में। अच्छा, सर्दियों में ही रहते हो आप? हाँ, सर्दियों में। ये गांव पूरे खाली नजर आ रहे, लोग नहीं है इधर? लोग है तो पता नहीं काम। ये तो नहीं तो चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बस इतना कुछ। मैं तो आपसे यही पूछना चाह रहा था ना कि मतलब आप लोग कैसे रहते हो, क्या दिनचर्या रहती है, क्या रहता है, अच्छा इसलिए मैं आपसे बातचीत करना चाह रहा था। आप लोग बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, तो चलते हैं। तो ये रास्ता जस्ट जा तो रहा है नीचे, सोच रहे हैं नदी के पास चलते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं नदी के पास सुकून में, रोपा नदी के पास। गाड़ी जाएगी वहाँ पर, तो गाड़ी ले चलता हूँ मैं। लेट्स सी। नीचे नदी की तरफ ऑफ रोडिंग जोन में पहुँच गए हैं। ओके, यहाँ की तरफ थोड़ा रोड ख़राब है। चलो भाई, पहुंच गए हैं नदी के पास। एक अच्छा खासा ऑफ रोड ट्रेल था, वहाँ से पूरा नीचे आ चुका हूँ मैं, बिल्कुल रोपा नदी के पास। लेकिन अब इसके आगे ना रोड नहीं, मतलब बड़े बड़े पत्थर हैं, तो गाड़ी को यहीं छोड़ के थोड़ा आपको नदी के पास तक ले चलते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। क्या शानदार जगह है यार, क्या शानदार जगह। सामने का नज़ारा देखो आप, वहाँ अपनी खड़ी है गाड़ी, पीछे है रोपा गांव और ये है रोपा नदी। अगर नज़ारा इतना खूबसूरत है तो कुछ खाया पिया जाए यहाँ रोपा नदी के पास। बेसिकली क्या ना, गांव तो पूरा बंद था, कोई ऐसी कोई शॉप तो खुली नहीं थी। सामने से जब हम आ रहे थे तब भी कुछ नहीं था, लेकिन हमारे पास कौन सा कमी होती है। ये जो गाड़ी भरी पड़ी है ना, ये उसी के लिए भरी पड़ी है। ये मेरा सी बकथॉन। प्लानिंग ये है कि कुछ खाया पिया जाए। तो ये रहा अपना सामान सारा, कॉफ़ी चाय वगैरह का। सबसे पहले तो बैठने का इंतज़ाम किया जाए बढ़िया तरीके से इधर। तो शुरुआत करेंगे कॉफ़ी से ही एज़ यूजुअल। ओके, इस खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय करते हुए हम बनाएंगे अपनी कॉफ़ी। हो गया ऑन। और दोस्तों क्या बोलते हैं, जैसे मैं हमेशा ही बोलता हूँ, वैसे तो अपना कूड़ा अपने साथ ज़रूर ले जाएं, तो हम जो भी यूज़ करेंगे उसको हम वापस ही ले जाएंगे। ऑलराइट, ये देखो, ये रहा मेरा कूड़ेदान आज का। ग्लासेस,
ऑलमोस्ट डन। बढ़िया, स्ट्रॉन्ग से भी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी। तो भाई कॉफ़ी तैयार है अपनी। कॉफ़ी पी जाएगी आराम से, नज़ारे का लुत्फ़ उठाया जाएगा और बैठा जाएगा यार। कोई ज़्यादा काम नहीं, सिर्फ एंजॉय। पानी के पास अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं ना, तो एक अच्छी बात होती है कि इतना आपको पानी मिल जाता है कि आप बर्तन वर्तन भी धो लो और ऐसा बनाने के लिए भी पानी की कमी नहीं होती ना।